पत्थर में भगवान कैसे? अगर पत्थर में भगवान होता तो मैं पहाड़ पूछता। कुछ ऐसा ही ज्ञान सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तानी समाज में प्रसारित किया गया, जिसने हिंदू धर्म को, हिंदुओं को डेमोरलाइज किया, उसके अपने ही धर्म के प्रति अविश्वास, भ्रम, संशय पैदा किया। दरअसल महाशक्तियों का आगमन दो तरह से होता है। अगर अल्पकालिक महाशक्तियों का आगमन हम लोग मिट्टी में करते हैं, इसलिए मिट्टी का प्रतिमा बनता है, प्रतिमा पूजन हमारे यहाँ होता है। जो अल्पकालिक महाशक्तियों को जल में विसर्जित करके समायोजित किया जाता है, क्योंकि जल जो है उसे न्यूट्रलाइज करता है। और जो पूर्णकालिक, जो दीर्घकालिक महाशक्तियों का स्थापित करने की जब व्यवस्था होती है, उसका स्थापन जो है वो पत्थर तत्व में किया जाता है। क्योंकि महाशक्तियाँ जो है वो प्रचंड महाशक्ति होती है, उसकी गति की तीव्रता इतनी तेज होती है कि अगर धारक तत्व मजबूत ना हो, स्ट्रांग ना हो, तो उसे नहीं धारण कर सकता। इसलिए पत्थर चूंकि प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली तत्व होता है, इसलिए पत्थर में ही वो महाशक्ति आ सकती है, निवास करती है। यह 100% ट्रुथ है। इस पर किसी भी किंचित मात्र का अविश्वास ना करें। यह हमारे धर्म का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रहा है। यही कारण है कि हमारा धर्म महान, पत्थर में भगवान कैसे, धर्म महान कैसे, मंदिर महान कैसे, आज इसे जानेंगे। इस एक घटना के माध्यम से हम लोग दो चीज़ समझ लेंगे कि एक तो हम लोग देखते हैं कि अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है। आप जो समझ रहे हैं फ़ोटो खींचना मना है, दरअसल यह आप अधूरा समझ रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो भगवान की महाशक्तियों के आगमन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए मैं अपने जीवन में घटित उस घटना से आप लोगों को जोड़ता हूं, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि पत्थर में भगवान कैसे आता है, पत्थर में भगवान कैसे होता है, और मंदिर में फोटो खींचना क्यों वर्जित किया जाता है। बहुत साल पहले जब मैं बिल्कुल ही नेस्तनाबूद हो चुका था, अपमानित जीवन मेरे रोज का हिस्सा बना हुआ था, उस समय मेरे घर में एक शक्ति के रूप में मेरा बच्चा उभर रहा था, जिसकी थोड़ी शारीरिक कमी होने के बावजूद, 100% पारिवारिक स्थिति विपरीत होने के बावजूद, वो अपनी लगन के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर अपने विद्यालय का टॉपर बना। और उस समय कुछ अखबार वालों ने CSR प्रोग्राम के तहत, अपने दायित्व के तहत एक ऐसी व्यवस्था का आयोजन किया जिसमें कि प्रतिभाओं को मंच मिल सके और उनका कुछ उद्धार हो, उनका कैरियर जो है अच्छी दिशा में जा सके। क्योंकि हम लोग भी उस परिस्थिति से गुजर रहे थे कि सम्मान की चाहत बनी हुई थी, तो उस प्रतिभा सम्मान समारोह में गए, और वहाँ जो मेरे साथ हुआ वो आप लोग अवश्य जाने। उस एक घटना से यह क्लियर हो जाएगा कि महाशक्तियों का आगमन कैसे होता है और उसका प्रभाव किस तरह से होता है। मेरे लिए यह आमंत्रण किसी स्वर्गिक सुख से कम नहीं था। जिस निराशाजनक माहौल से उभर कर हम लोग ठीक से अब सांस ले रहे थे, यह समारोह सतत प्रवाहित विशुद्ध ऑक्सीजन लगा, जिसकी हम लोगों को ज़्यादा दरकार थी। इस घटना को मैंने अपनी आत्मकथा एक जीवन यात्रा में काफ़ी पहले वर्णित कर दिया था, लेकिन इसको प्रैक्टिकल मैं भी काफ़ी समय बाद समझ पाया हूँ। इस उत्साहजनक माहौल में मैं अपने लाभ को तलाश रहा था, इस आशा में कि मेरी सामाजिक और आर्थिक मौत में स्वस्थ जीवन का अंकुर आ जाए, जिससे काफ़ी समय बाद भी जीवित होने का एहसास बरकरार रहे। प्रकृति का कोई खेल सीधा साधा नहीं होता है। दिखता कुछ है, लगता कुछ और होता कुछ है, जिससे इंसान का सीमित सोच अक्सर गलत सिद्ध होता है। प्रोग्राम चल रहा था, धीरे धीरे अब समापन की ओर जाने लगा। हॉल लगभग आधा खाली हो चुका था। अपनी सोच के विपरीत स्थिति थी। अभी तक हम लोग प्रभावी नहीं थे। आंतरिक सोच पर लगा तुषारपात हो गया। सम्मानित नहीं होने के भाव ने अपमान का एहसास कराया। मन सूक्ष्म है, अब सूक्ष्म स्तर पर क्रोध पनपने लगा। थोड़ा थोड़ा भाव भी खराब होने लगा। बतौर साधक ईश्वरीय अनुभूति पहले भी रही है, इसलिए जानता हूँ सारा कार्य प्रकृति संचालित करती है, भगवती संचालित करती है। इसलिए मानसिक रूप से उसको भगवती माँ काली को कोसने लगा। क्यों बुलवाई? पैसे की बर्बादी हुई, समय भी खर्च हुआ, लाभ कुछ नहीं, बस मजाक ही बनाना था। इस तरह उलाना युक्त मानसिक संवाद में मैं उलझ चुका था। ध्यान मेरा बाह्य दुनिया से कटकर आंतरिक दुनिया, ध्यान में भी ऐसी बाह्य स्थिति से हटकर लोग आंतरिक स्थिति में चले जाते हैं, मैं उतर चुका था। प्रकृति उपहार देने से पहले पूरी परीक्षा लेने पर उतारू थी कि मैं क्रिया को अपने सोच के तहत तय समय में पूरा ना होते देख पाने के कारण कितना नकारात्मक सोच सकता था। तभी स्तंभित करने वाली घटना हुई। अल्प समय, शायद सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय, प्रकाश का एक झोंका आया। प्रकाश का एक झोंका, इस बात को आप लोग स्पष्ट समझेंगे। महाशक्ति का जो वेग होता है वो समझने के लिए प्रकाश का मैं कह रहा हूँ, यह प्रकाश से भी तीव्र होता है, बस समझने वाली बात है।
लगा मस्तिष्क फट जाएगा, आंखें बंद हो गई, स्थिति संज्ञा शून्य। पता नहीं अवस्था कितनी देर रही। अगर मेरा पिंड स्ट्रांग नहीं होता, उसको धारण करने लायक नहीं होता, तो शायद मैं पागल हो जाता, मर सकता था। चूँकि कई बार ऐसी क्रियाएं होती है, साधनात्मक जीवन जीने वाला इंसान पागल होता है, मर भी जाता है। इसलिए अमूमन समय का ठीक ठाक भान नहीं होता, सूक्ष्म शक्ति का स्थूल तौर पर आकलन संभव नहीं है। जब आंख खुली तो बाहर का नज़ारा ही बदला हुआ था। मेरा पुत्र लड़खड़ाते कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। पीछे पीछे उसकी प्रेरणादायी माँ थी। मैं कुर्सी से चिपक कर रह गया, चाह कर भी न हिल पाया। लगा किसी ने दाब कर बैठा दिया और होने वाला नज़ारा दिखा रहा है। देख, कब उसके नाम का पुकार हुआ, सही स्थिति का पता नहीं। सभी अतिथि उसके सम्मान में खड़े हो चुके थे। बिल्कुल हाई अलर्ट की मुद्रा थी। महाशक्ति अपना प्रभाव दिखा रही थी। लगा कण कण को सूक्ष्म शक्ति ने जागृत कर दिया था। माहौल भावपूर्ण हो गया था। अभूतपूर्व स्वागत ने मन को प्रफुल्लित कर दिया। अभी तक जिस मन स्थिति में था, उसको उलट आनंदित मन को बड़ा सकून मिला। लगा जैसे माँ कह रही हो, बेटा इस जीवन में धैर्य रखना, विश्वास रखना और मुझे चुनौती मत देना। जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, संतुष्ट रहना। वह लड़का अपनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद, हमारी शारीरिक परिस्थिति के विपरीत होने के बावजूद अक्सर बोलता था कि मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। और हम लोग उस पर एक मतलब अपनी परिस्थिति के हिसाब से कभी तरस खाते, कभी सोचते कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन इस एक घटना के बाद ऐसी व्यवस्था बनी, सहयोग का ऐसा तांता लगा, ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ इस तरीके से प्रभावित हुई कि वो लड़का इंजीनियर बना और एक सफल कार्य करने वाला एक कर्मचारी के रूप में वो कार्य कर रहा है। सफल जीवन जीने वाला एक व्यक्ति के रूप में आज वो माँ भगवती महाकाली की कृपा से संचालित है, अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहा है, हम लोगों के लिए भी एक महाशक्ति के रूप में। दरअसल मैं इस घटना को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक इसलिए ला रहा हूँ कि आप अपने जब भी भगवान से जुड़ते या जोड़ते हैं, मंदिर को या कोई भी चीज़ को जड़ ना समझें। वो चेतन है, वहाँ शक्तियाँ कार्य करती रहती है और अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से वो अपना एहसास कराती है। मेरी ज़िंदगी में चूँकि इसका सैकड़ों अनुभव और अनुसंधान रहा है, इसलिए मैं समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ऐसे ज्ञान को आप तक पहुंचाता रहूँगा जिससे कि आपका विश्वास मजबूत हो, आप अपने धर्म को सही ढंग से समझ सकें और यह विश्वास करें कि पत्थर में भगवान कैसे होता है। और मंदिर में जाएं तो कभी भी फ़ोटो खींचने का प्रयास ना करें। इससे जो है महाशक्ति जो प्रकाश रूप में आती है वो कुंठित होती है, तकलीफ़ मानती है, खराब मानती है। ये इससे आप रिक्वेस्ट समझ लें और कभी भी मंदिर में जाकर फ़ोटो खींचने का प्रयास ना करें, फ्लैश ना चमकाएं। क्योंकि महाशक्ति जो प्रकाश पुंज है वो भी उसी तरीके से फ्लैश करती है और क्रियाएं निर्मित होती है। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल रहा है जिसे मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जुड़े रहें, जोड़ते रहें, धर्म को मजबूत करते रहें। जय महाकाली, जय मातारा माँ।